गुड मॉर्निंग क्लास 6। कल हम लोगों ने समास के बारे में पढ़ रहे थे। समास, तो समास में क्या पढ़ा था हमने? दो या दो से अधिक शब्दों को जब मिलाकर एक नया शब्द की रचना करते हैं तो वह समास कहलाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 भेद भी हमने आपको बताए थे। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि, जिसमें हमने 3 आपको अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व कल पढ़ा दिया था। फिर भी हम बता दे रहे हैं अव्ययी भाव क्या था? जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद उत्तर पद, यानी जो उत्तर देने वाला पद होता है वह समस्त पद का बोध हो जाता है, उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे कल हमने बोला था निडर, यानी कि बिना डर के, हाथों हाथ, हाथी हाथ में, रातों रात, राती रात में, तो ऐसे शब्द हमारे अव्ययी भाव होते थे। अब हम दूसरे समास पे चलते हैं, तत्पुरुष। तत्पुरुष भी क्या था? वही चीज है जिस समास का पहला पद गौण होता है, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, और दूसरा पद उसका प्रधान होता है, तो वह तत्पुरुष कहलाती है। जैसे राजा, राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, सीताराम, सीता और राम, तो मतलब पहला शब्द तो गौण रहा और दूसरा शब्द उसका प्रधान है। जैसे आपने शरणागत कल पढ़ा था, शरण में या शरण को आया हुआ, शरण में देख रेख करने के लिए। ऐसे ही द्वंद्व समास था। द्वंद्व समास में क्या था? जिसका पहला पद दूसरा पद दोनों प्रधान होते थे, मतलब दोनों मुख्यता प्रकट करते हैं। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, भाई और बहन दोनों अलग अलग है, दोनों पद अलग अलग रहे। अब हम चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं, द्विगु समास पे। द्विगु में क्या था? अब यहां से हमें देखना, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, गिनती जिसकी प्रकट हो रही हो, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे कि चौराहा, चौराहा, चौ मीन 4 और राह मीन्स रास्ते, तो 4 रास्ते जहां पर जाते हो एक जगह से, वो चौराहा कहते हैं। मतलब 2 रास्ते आपस में काटते हैं तो 4 रास्ते बन जाते हैं, तो वो चौराहा बन गया। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं नवरात्रि। अब जैसे नवरात्रि आने वाली, वैसे तो अभी आ जाती, लोन का महीना पड़ गया, नहीं आई, लेकिन 9 रात्रियों का समूह नवरात्रि हो गया। त्रिकोण, हम लोग ट्रायंगल पढ़ते थे उसमें मैथमेटिक्स में, त्रिकोण तो 3 लाइनों का मिलना, मतलब 3 कोणों का मिलान त्रिकोण कहलाता था। दोपहर, 2 और पहर, तो 2 मीन्स गिनती और पहर मीन्स जो हमारे हिंदी हिसाब से प्रहर बोले जाते हैं, तो मीन्स 2 पहरों का समान। तो ऐसे शब्द द्विगु समास के रूप में आते हैं। अब आता है कर्मधारय। कर्मधारय जिस समास में समस्त पद, मतलब पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अब पहला पद विशेषण कैसे? विशेषण क्या था? जिस शब्द से हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, विशेषण कहलाता है। और जो शब्द विशेषण की व्यवस्था को या विशेषण की अवस्था को प्रकट करता है, विशेष्य कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल बोलते सकते हैं, नील गाय। नील गाय, नीली है जो गाय, नील गाय होती है। नील गाय, अरे नील गाय तो देखी होगी आपने, तो नीले रंग की होती है, वो गाय की तरह से ही होती है जैसे हमारी ऑर्डिनरी गाय होती है। महात्मा, महान है जो आत्मा, वो हमारे महादेव,
महान हैं जो देव, तो ये हमारे क्या थे, कर्मधारय। अब बहुप्रिय में आते हैं, जिस समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों आपका विशेष स्थान रखते थे, यानी कि इनकी हम दोनों की विशेषता ज्ञात करते थे, जिससे हम बहुप्रिय समास में चले बताएंगे। जैसे 10 आनन, 10 प्लस आनन, 10 मीन्स गिनती हो गई उसकी 10, और आनन मीन्स सिर, तो अर्थात रावण पीतांबर पीले हैं जिसके वस्त्र, तो वो श्री कृष्ण में चला गया। तो ऐसी चतुर्मुख, 4 मुंह वाला, तो ऐसे समासों को हम बहुप्रिय समास में कहते हैं। तो 6 मैंने आपको पूरे करा दिया, चैप्टर आपका समाप्त हो गया। कल ही मैंने आपसे कहा था इसको पढ़ना, जब ये पढ़ोगे किताब में तभी ढंग से समझ में आएगा, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरी बात को आप सुनेंगे और निकाल देंगे, लेकिन जब किताब होगी तो किताब से पढ़ेंगे। फिर भी कह रहा हूं, जिसके पास किताब नहीं है वो किताब खरीद ले, बिना किताब के आप पढ़ नहीं सकते हैं।